जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1। श्री परीक्षित उवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः। श्री परीक्षित उवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः। श्री परीक्षित उवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः। शब्दशः अनुवाद। श्री परीक्षित उवाच महाराज परीक्षित ने कहा निवृत्ति मार्ग मुक्ति का मार्ग कथितः वर्णन किया गया आदौ प्रारंभ में भगवता आपके द्वारा यथा भली भांति क्रम क्रमशः योगोपलब्धेन योग विधि द्वारा ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद
यत जिस विधि से असंस्कृति ही जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अंत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1 इसका फिर से एक बार श्लोक पठन करेंगे। श्री परीक्षित उवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः। अनुवाद तथा तात्पर्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंध में मुक्ति मार्ग अर्थात निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ जाता है, जहाँ से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ जाता है। इस तरह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तात्पर्य। चूंकि महाराज परीक्षित वैष्णव थे, अतः जब उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जीवन की विभिन्न नारकीय दशाओं का वर्णन सुना तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई कि बद्ध जीवों को किस तरह माया के पास से मुक्त किया जाए और भगवत धाम ले जाया जाए। अतएव उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग का स्मरण दिलाया, जिसे वे द्वितीय स्कंद में बता चुके थे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि मृत्यु के समय उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी से हो गई थी। अतः उन्होंने उनसे इस संकट के काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा यह कहते हुए उन्हें बधाई दी। वर्यान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सभी तरह के लोगों के लिए अति कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त योगियों द्वारा अनुमोदित है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1.1। परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि बद्धावस्था में जीव इतनी नारकीय यातनाओं को भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग भक्ति को क्यों स्वीकार नहीं करते। यह एक वैष्णव का लक्षण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। वैष्णव करुणा का सागर होता है, पर दुख दुखी। वह अन्यों के दुख से दुखी रहता है। इसलिए नारकीय जीवन भोग रहे बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने से परीक्षित महाराज ने सुझाव रखा कि सुखदेव गोस्वामी उस मुक्ति मार्ग का वर्णन करते रहे जिसे उन्होंने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के आरंभ में बतलाया था। इस संबंध में असंस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृति द्योतक है जन्म तथा मृत्यु के मार्ग पर बढ़ते जाने का। इसके विपरीत असंस्कृति द्योतक है निवृत्ति मार्ग या मुक्ति के मार्ग का, जिसके द्वारा मनुष्य के जन्म तथा मृत्यु बंद हो जाते हैं और वह धीरे धीरे ब्रह्मलोक की ओर बढ़ता जाता है, जब तक कि कोई शुद्ध भक्त न हो जो उच्चतर लोकों में जाने की परवाह नहीं करता। अतः वह भक्ति करने से अविलंब भगवत धाम वापस चला जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। इसलिए परीक्षित महाराज बद्धजीव के लिए निवृत्ति मार्ग के विषय में सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए उत्कंठित थे। आचार्यों के मतानुसार क्रमयोगोपलब्धेन शब्द यह सूचित करता है कि सर्वप्रथम कर्मयोग तथा उसके बाद ज्ञान योग संपन्न करने पर तथा अंत में भक्ति योग के पद पर आकर
मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु भक्ति योग स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि यह कर्मयोग या ज्ञान योग पर निर्भर नहीं रहता। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि एक पापी व्यक्ति भी जिसके पास कर्मयोग की कोई पूंजी नहीं होती, या एक अशिक्षित व्यक्ति भी जिसके पास ज्ञान योग की पूंजी नहीं होती, वह निसंदेह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है, यदि वह भक्ति मार्ग में अटल बना रहता है। मामे वैश्यस्य असंशय, भगवद गीता 8.7 में कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग की विधि से मनुष्य निसंदेह भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में जाता है, किंतु योगीजन सीधे आध्यात्मिक जगत न जाकर कभी कभी अन्य लोगों को देखना चाहते हैं, अतएव वे उस लोक में जाते हैं जहां ब्रह्मा रहते हैं, जैसा कि यहाँ ब्रह्मणा शब्द से सूचित होता है। प्रलय के समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के समस्त निवासियों सहित सीधे आध्यात्मिक लोक चले जाते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में इस प्रकार हुई है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परास्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जो लोग प्रलय के समय ब्रह्मलोक में रहते हैं, वे अपने उच्च पद के कारण ब्रह्मा के साथ सीधे भगवत धाम वापस चले जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्त वृंद का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में। तो उपस्थित सभी माननीय भक्तवृंदों के चरणों में मैं अपना सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और कुछ प्रयास करना चाह रहा हूँ कि भगवान के विषय में तथा भगवान के भक्तों के विषय में कुछ चर्चा की जाए। तो कृपया यदि मुझसे कोई भूल या कोई अपराध होता है तो आप कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा करें, और कुछ देर जो मैं भी भगवत चर्चा करने जा रहा हूँ उसे आप सहने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक का यहाँ पर कथा करने जा रहे हैं। तो ये जो 6ठा स्कंद है जिसका शीर्षक है मनुष्य के लिए विहित कार्य। श्रीमद् भागवतम के इस 6ठे स्कंद में जो है कुल मिलाकर 19 अध्याय आते हैं, और श्रीमद् भागवतम के मूल 10 विषय है, जैसे कि सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतयः, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति तथा आश्रय। तो प्रमुखतः ये जो 6ठा स्कंद है जिसमें अब पोषण अर्थात भगवान द्वारा संरक्षण का वर्णन हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो 6ठा स्कंद है इसके पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक पहले 3 अध्याय में अजामिल नामक एक ब्राह्मण की कथा आती है। तो सर्वप्रथम हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि अजामिल कौन थे। तो अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए एक बहुत ही वेद पारंगत पंडित ब्राह्मण थे, जिनका जन्म जो कान्यकुब्ज है मतलब अभी का जो कन्नौज है इस प्रांत में हुआ था। किंतु अकस्मात ही एक दिन वह जब वन से आते हैं तो एक वैश्या के साथ एक पुरुष को संग करते देख लेते हैं, और उसके बाद उनका जो आचरण है
वो विपरीत हो जाता है। वो सभी धार्मिक कृत्य छोड़ देते हैं और पापमय कृत्य में लिप्त हो जाते हैं, और उसी वैश्या को वह अपने घर लाते हैं और उनके गर्भ से वह 10 संतान उत्पन्न करते हैं। इन 10 संतानों में से जो सबसे छोटे शिशु होते हैं, सबसे आखिरी, जिनका नाम उन्होंने नारायण रखा हुआ रहता है, जो कि उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। तो वृद्धावस्था के कारण जब शरीर जर्जर हो चुका होता है और जब वो अपने बिस्तर पर सोए हुए रहते हैं, तो अचानक रात में एक दिन यम के दूत आते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उन यम के दूतों को देखकर वह बहुत डर जाते हैं और अपने प्राणों से प्रिय जो उनके पुत्र होते हैं नारायण, उन्हें बहुत बहुत जोर से आवाज़ देते हैं और नारायण कहकर बहुत जोर से पुकारते हैं, नारायण नारायण नारायण। तो उनका जो आवाज़ सुनकर जो है उनका बच्चा दौड़ते आता है, और जैसे ही वह आता है तो देखते हैं उतने में कि जैसे वो नारायण कहता है तो असल में वह अपने बच्चे को आवाज़ देता है, किंतु उसी क्षण वहाँ पर भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हो जाते हैं और फिर वो उनका यम के दूतों के साथ संवाद होता है और फिर वो वहाँ से यम के दूतों को वापस भेज देते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान के भक्त है, ये हमारे स्वामी के भक्त है, अतः आप इन्हें नहीं ले जा सकते हो। तो ये सारा संवाद अजामिल देखते रहते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है कि आज तक मैंने जो अपना जीवन यापन किया है वह बहुत ही दोषपूर्ण व्यतीत किया है, और इस प्रकार उनके अंदर विरक्ति की भावना आती है और वह भगवान चिंतन में अपना जीवन समर्पित करते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो आज का जो यह श्लोक है जिसमें परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपने द्वितीय स्कंद में मुक्ति मार्ग अर्थात निवृत्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया था। अभी निवृत्ति मार्ग इसके अपोजिट होता है प्रवृत्ति मार्ग, इसका जो विरुद्ध अर्थ है वो है प्रवृत्ति मार्ग। तो हम संक्षिप्त में हम पहले जानना चाहेंगे कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग अर्थात इंद्रिय तृप्ति, हमें जो है कुछ पाने की हमेशा लालसा होती है, तो जिस तरह से कुछ धार्मिक कार्य करते हुए जब हम उच्चतर लोकों में जाने की मंशा रखते हैं या फिर आर्थिक संपन्नता का प्रयास करते हैं, तो यह हो गया है प्रवृत्ति मार्ग। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रवृत्ति मार्ग में लग जाता है उतना ज़्यादा वह इस बद्ध अवस्था में बनते जाता है, जकड़ते जाता है और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में वह फंसते जाता है। और इसके विपरीत है निवृत्ति मार्ग, जिसका अर्थ है मुक्ति का मार्ग। तब 5वें स्कंद के अंत में जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी जी से नरक के लोगों का वर्णन सुना कि जब व्यक्ति दोषपूर्ण कर्म करता है या पापमय कृत्य करता है तो उसे किस तरह के नरक लोग प्राप्त होते हैं, किस तरह से नरक यातनाएं मिलती हैं। असल में नरक लोग, नरक यातना ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि हम जिस तरह से कर्म करते हैं उस प्रकार से हमें उन लोकों में हमारी प्रगति या अधोगति होती है। तो ये कोई केवल मिथ नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे नरक लोक मिलता है या नहीं मिलता है, किसने देखा है। तो असल में यह एक विज्ञान है। तो ये नरक लोकों का वर्णन सुनने के बाद में राजा परीक्षित जो है उनका मन बहुत उद्विग्न हुआ। महाराज परीक्षित एक परम वैष्णव है और एक वैष्णव का हृदय सदैव प्रेम और करुणा से भरा रहता है। राजा परीक्षित तो भगवान के शुद्ध भक्त है और ये जो श्रीमद् भागवतम वो अभी फिलहाल शुकदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, असल में देखा जाए तो वह पहले से ही मुक्त जीव है। उनका तो भगवत धाम जाना बिल्कुल निश्चित ही था, क्योंकि उनके जो परंपरा से जो आ रहे थे, जैसे उनके पितामह जो पांडव है, पांची पांडव जो है, ये भगवान के अति प्रिय एवं निस्सीम भक्त थे। जैसे कि हम महाभारत में सुनते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मम प्राणा ही पांडवः, पांडव मेरे प्राण हैं। तो हम इसमें से समझ सकते हैं कि भगवान जब कह रहे हैं कि पांडव मेरे प्राण हैं, अर्थात पांडव का पूरा परिवार ये भगवान के लिए बहुत ही
पसंदीदा है, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी उन पर बहुत ज़्यादा कृपा है। तो जब परीक्षित राजा ऐसे वंश में जब जन्म लेते हैं तो वो तो बिल्कुल ही भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो ये जो प्रश्न यहाँ किया जा रहा है, जो उन्हें वो स्मरण दिला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप हमें निवृत्ति मार्ग के बारे में बतलाइए, तो यह जो निवृत्ति मार्ग का विषय असल में हमारे लिए है कि इस श्लोक के माध्यम से हम जान पाए कि हमें यह जो जन्म मृत्यु के चक्र को भेद कर हमें निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करना है, मुक्ति के मार्ग को स्वीकार करना है। तो हम महाराज परीक्षित के ये जो गुण है करुणा, इसके और कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर प्रहलाद महाराज का एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि जब नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो उसके बाद अनेक देवी देवताओं ने भगवान नरसिंह की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनकी प्रशंसा की। तो इस प्रकार स्तुति करने के बाद जब नरसिंह भगवान के लिए प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की, तो अपने प्रार्थनाओं के अंत में वह भगवान से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ महापुरुष, हे भगवान, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं भौतिक जगत में रह रहा हूँ, लेकिन मैं इससे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। अब ऐसा वह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति बद्ध है, बंधा हुआ है और यहाँ से उसने बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो भौतिक जगत से भयभीत नहीं हूँ। वह इसलिए कह रहे हैं कि वह भगवान के यश तथा भगवान के कार्यकलापों के विचारों में पूरी तरह से लीन रहते हैं। वह हमेशा से भगवान का सदैव स्मरण करते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है कि जब प्रहलाद महाराज अपने भगवान को स्मरण नहीं करते हैं। तो इसीलिए वह कह रहे हैं कि मैं इस भौतिक जगत के लिए भयभीत नहीं हूं। वह आगे कहते हैं कि मैं तो उन लोगों के लिए दुखी हूं जो ऐसे मूर्ख है या ऐसे धूर्त है कि जो अपने भौतिक सुख के लिए और अपने परिवार, अपने समाज तथा अपने देश के लिए और उनके पालन के हेतु वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए ऐसा करूंगा, मेरे अपने परिवार के लिए वैसा करूंगा, मैं ये फैसिलिटी अवेलेबल कराऊंगा, मैं मेरे बच्चों को जो है टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, मेरे घर पर जो है अपने इस एरिया की सबसे महंगी कार मेरे पास होगी। ये सारी योजनाएं वो बनाते रहता है। हर व्यक्ति के अंदर ये लालसा होती है, मेरा एक घर हो, मेरे घर का जो है एरिया जो है वो इतना 1000 स्क्वायर फीट का रहना चाहिए, वो बहुत सुंदर उसमें बंगला बनना चाहिए, बंगले का जो कलर है वो इसी क्वालिटी का चाहिए कि उस पर जो है जो उसका जो रंग जो है वो 10-10 साल ना उड़े, उसके लिए मैं कितना भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी योजनाएं व्यक्ति बनाते रहता है और इसी में फंसते रहता है। और जैसे ही एक इच्छा पूर्ण होती है दूसरी तैयार, और ऐसे इच्छाओं की श्रृंखला में व्यक्ति फंसते जाता है और मृत्यु उसके समक्ष कब आती है और कब उसके प्राण हर ले जाती है और उसे नया माता का गर्भ कब मिलता है, ये उस जीव को पता भी नहीं चलता। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जो कसाई होता है उसके यहाँ बकरे जो काटे जाते हैं उसके सामने हरी घास पड़ी रहती है। बकरा जो है वो घास खाने में मग्न होता है, उसके बाजू वाले बकरे को ले जाया जाता है और उसी बकरे के सामने उसे काट दिया जाता है। ये बकरा देखता है उसकी तरफ और फिर भी हरी घास खाने में मग्न है। वो ये नहीं सोच पा रहा है कि अभी इसके बाद जो है मेरे साथ भी यही होने वाला है। तो भौतिक जगत में जो बद्ध व्यक्ति है उसी का भी यही हाल है। देख रहा है, आज की हम परिस्थिति देख रहे हैं, कोरोना आ रहा है, सब जगह कोरोना फैल रहा है, सभी लोग जो है एक ऐसे भय से अभी भयभीत है कि इससे बाहर नहीं निकला जा रहा है। बहुत सारे देश, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इसमें प्रयास कर रही है कि कोई वैक्सीन निकाले या कोई ऐसा योजना निकाले कि हम इस वायरस को समाप्त कर दें, इस कोरोना को समाप्त कर दें। और जब हम अपना कहीं ना कहीं समाचार सुनते हैं, अरे पड़ोस में ये व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई, क्यों हो गई, कोरोना से हो गई, अच्छा वो मरा, ये सीरियस है, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि कल मुझे भी यही होना है या फिर मुझे भी ऐसा हो सकता है। निश्चिंत है व्यक्ति, क्यों?
क्योंकि वो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं जो हूँ मैंने अपना पूरा बंदोबस्त कर दिया है, मैंने जो है अपनी पूरी सेफ्टी रखी है। तो ये होती है प्रवृत्ति मार्ग। व्यक्ति जुड़ा रहता है अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से। तो यहाँ पर जो है परीक्षित राजा इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि हे महाराज, हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, कृपया आप निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग के बारे में बतलाइए। सुखदेव गोस्वामी जी भी इस श्लोक के माध्यम से, जो आगे इसकी जो श्रृंखला चलेगी, तो इस अध्याय के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी भी यही सिद्ध करना चाहते हैं, ये स्थापित करना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग ही वह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है कि व्यक्ति इस निवृत्ति मार्ग को तुरंत स्वीकार कर ले, मुक्ति उसे प्राप्त हो सकती है। जैसे कि कोई भी एजुकेशन में, कोई भी शिक्षा में हम एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो उसी प्रकार व्यक्ति जो है पहले कर्म कांड में व्याप्त रहता है, कर्म कांड में लिप्त रहता है, कर्मयोग में काम करते करते फिर वो ज्ञान योग तक प्रगति करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्रमशः भक्ति के मार्ग में जाता है। किंतु भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। जो कोई भक्ति मार्ग स्वीकार करता है तो उसे अन्य कर्मयोग या फिर ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं रहती है। भक्ति मार्ग इतना सरल है, और इसी के सिद्धता के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज इस 3 अध्याय में अजामिल कथा बताएंगे कि जिसके द्वारा वो यह सिद्ध करेंगे कि भक्ति कितनी सरल है, और इस भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति कितनी सरलता से परम पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसे हमारे पास और कई उदाहरण हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रहलाद महाराज का उदाहरण बताया कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं इस भौतिक जगत से भयभीत नहीं हूँ। उसी प्रकार वो कहते हैं कि मैंने अनेक संत देखे हैं, अनेक मैंने सन्यासी देखे हैं जो अपनी स्वयं के मुक्ति के लिए सारे बड़े बड़े राजमहल, अपना व्यवसाय, हर चीज वो त्याग देते हैं और हिमालय की तरफ जाकर वन में या किसी गुफा में वो तपस्या करते हैं स्वयं के मुक्ति के लिए। लेकिन वह अन्य बद्धात्माओं के लिए, अन्य जीवात्माओं के लिए कोई प्रयास नहीं करते कि उन्हें भी इस मुक्ति के मार्ग पर लाया जाए, उन्हें भी प्रचार किया जाए, उन्हें भी भगवान के बारे में बताया जाए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इन बेचारे मूर्ख या धूर्त लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। वो तो कह रहे कि मैं इस भौतिक जगत से जाना ही नहीं चाहता जब तक कि एक एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ना बन जाए। तो ये रहता है एक वैष्णव का हृदय, एक करुणामय हृदय, जिनके हृदय में हमेशा अन्य जीवों के प्रति दया भरी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव पर दुख दुखी होता है, उसे अन्य जीवों के दुख देखकर उसे दुख होता है, और वो सोचता है कि इन्हें इन दुख से मुक्त किया जाए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो है वह भगवान से निवेदन कर रहे हैं। भगवान जब उनसे कहते हैं कि हे प्रहलाद, कृपया कुछ तो वर मांगो, वो कहते हैं कि नहीं भगवान, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। हाँ, आप मेरे पिता जिन्होंने मैं बहुत अपराध किए हैं आपके प्रति, उन्होंने कभी आपके अस्तित्व को नहीं माना है, हमेशा आपके अस्तित्व को ठुकराया है। तो मैं केवल इतनी आपसे विनती करता हूँ कि हे भगवान, मेरे पिता को आप मुक्त कर दीजिए। तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि अरे वो तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, और वो क्या, आपकी पिछली और अगली 21 पीढ़ियां मुक्त हो गई है। आप देखिए, भगवान की शरण लेने वाले व्यक्ति जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है उसकी कितनी सारी पीढ़ियां तर जाती है, ना कि अभी वर्तमान की, तो आने वाले भविष्य में भी और पिछले भूतकाल की भी ऐसे कई पीढ़ियां जो है ये भगवान के द्वारा तर जाती है जो भगवान का आश्रय लेता है। इसलिए जब पांडव भगवान के जीवन में थे तो भगवान कहते हैं कि पांडव मेरे प्राण हैं। आप सोचिए, जब उन्हें भगवान ने अपने प्राण कहकर संबोधा है, उन्हें स्वीकार किया है, तो परीक्षित राजा तो कितने महान भक्त हुए। तो ये करुणा से भरे हुए जो परीक्षित महाराज है, यहाँ पर उनका गुण देखा जाता है। ऐसा ही अन्य एक उदाहरण आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, जिसमें एक भगवान के श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही सुंदर भक्त है जिनका नाम आता है वासुदेव दत्त। यही वासुदेव दत्त जो है यह भगवान के वृंदावन लीला के समय मधुव्रत नाम के गायक थे जो भगवान के लिए सुंदर गान किया करते थे। और जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब अवतरित हुए तो यही
भक्त भगवान के वहाँ पर वासुदेव दत्त के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। जब भी भगवान इस धरातल पर आते हैं तो वह अपने सभी संगी और पार्षदों को साथ लेकर आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना राजा, तो राजा मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। तो राजा क्या अर्थात राजा के साथ उसका राज्य भी आवश्यक है। उसके लिए उसका राज्य रहता है, उसके लिए उसके सैन्य रहते हैं, उसके लिए उसका मंत्रिमंडल रहता है, उसके लिए उसकी रानियां रहती है, उसके लिए उसके सेवक रहते हैं। ऐसे सारे चीज़ों का मिश्रण ये जब राजा हम कहते हैं उस प्रकार वो निर्देशित होता है। तो ऐसे ही जब भी भगवान इस धरातल पर अवतरित होते हैं तो वह अपने नित्य पार्षदों के साथ, संगियों के साथ यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो वासुदेव दत्त यह है भगवान के एक भावशुद्ध भक्त है। जिस वक्त भगवान अपने भक्तों पर कृपा का प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अपने मनोवांछित वर दे रहे थे, तब उन्होंने वासुदेव दत्त को बुलाया और जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने उन्हें आलिंगन दिया और आलिंगन देकर उन्होंने वासुदेव दत्त से कहा कि हे वासुदेव, कृपया मांगे तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो आज कहोगे मैं तुम्हारे सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान के जो भक्त है, जैसे कि मैंने अभी पहले ही कहा कि वह तो पर दुख दुखी होते हैं, तो जैसे ही वे ऐसा कहते हैं तो वासुदेव दत्त भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और वो गदगदित हो जाते हैं और गदगदित कंठ से वो भगवान से, श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, समस्त बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मेरा दिल फटता है, अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप उनके पाप कर्मों को मेरे ऊपर डाल दें। यह है एक भक्त का हृदय। देखिए, समस्त बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मेरा दिल फटता है। वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि उनके कष्टों को देखकर, उनका जो भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में जो जीने का उनका प्रयास है, उसके लिए जो वो परिश्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कि उनके मुख से फेन निकल रहा है। वो बड़बड़ाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि मैंने ये उपलब्धि हासिल की, मैंने वो उपलब्धि हासिल की, लेकिन उनको भय भी लगा रहता है, वो भयभीत भी है। ये इतना धन तो मैंने कमा लिया, अब इसका क्या होगा, कहीं कोई चोर तो ना लूट जाए, कहीं कोई इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में लोग दुखी है, कष्टी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे दुख है। किसी को संतान नहीं है, किसी को है तो कुछ काम की नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, तो बहुत सारे दुख है इस जगत में। किसी को मित्र द्रोह है, बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सारे समस्याओं को देखते हुए भी हर कोई इस भौतिक जगत में जो किंचित मात्र स्वल्प जो सुख आता है, उसे देखकर वो सोचता है कि अरे वाह, ये फैसिलिटी मेरे लिए है, और वो इसमें बनता जाता है। तो ऐसे जीवों के प्रति वासुदेव दत्त बहुत चिंतित है। उन्हें ये चिंता नहीं हो रही है कि अरे वो जो जीव है वो तो मेरे से आगे भक्ति कर रहा है, तो मैं उसके आगे कैसा जाऊं। ये उनकी मानसिकता नहीं है। वो यह सोच रहे हैं कि ये बद्ध जीव कैसे हालत में जी रहे हैं, जो थोड़ा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमें भगवान की ओर जाना चाहिए, हमें उनकी शरण लेना चाहिए। अगले श्लोक में वो कहते हैं, जीवेर पापल ना मुनि करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचा भव रोग। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर लाद कर मुझे निरंतर नरक भोगने दे, किंतु आप उनके रुग्ण भौतिक जीवन को समाप्त कर दे। अब देखिए, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों का पाप मेरे सर डाल दीजिए, मैं उनका सारा पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं अकेला व्यक्ति, और मुझे उनके बदले में आप अनंत काल तक नरक में रखिए, मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी लेकिन उनका आप उद्धार कर दीजिए। हे प्रभु, आप महावदान्याय हैं। जैसे कि हम श्लोक में देखते हैं कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। हम कल ही सुबह भागवतम के लेक्चर में सुन रहे थे, हिज ग्रेस रुक्मिणी रमन प्रभु जी बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु जब अपनी बंगाल यात्रा में गए, हर एक को कृष्ण प्रेम दे रहे थे, पात्र अपात्र कोई भेद नहीं था। कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, जैसे द्विजमणि गौर प्रभु जी भी बता रहे थे अपने लेक्चर में कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, उसने बहुत सारा पाप में कृत्य किया हो, वो डकैती हो, वो बलात्कारी हो,
उसने बहुत सारे खून किए हो, उसने बहुत सारे गौवों की हत्या की, जो कुछ पापमय वो कर्म में लिप्त है, ऐसे हर व्यक्ति को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम दिया। और उन जैसे उन्हें वो कृष्ण प्रेम मिलता था, वो कृष्ण नाम उन्हें मिलता था, वो अपने सारे पापमय कर्मों से मुक्त हो जाते थे और वो भगवान की शरण ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर वासुदेव दत्त जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के सारे जीवों का जो पाप है वह आप मुझे दे दीजिए और बदले में आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। मैं सारी नरक यातना भोगने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वैष्णव का हृदय ये दया और करुणा से भरा हुआ रहता है। तो इन दो उदाहरणों से हम देख रहे हैं, एक प्रहलाद महाराज और एक वासुदेव दत्त, जो जीवों के प्रति उन्हें इतनी चिंता है कि हर कोई कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के वजह से आज यह कृष्ण प्रेम मिला है, ये कृष्ण नाम मिला है। तो हमें सच में अपने जीवन को धन्यवाद देना चाहिए कि ये गुरु महाराज की हम पर एक विशेष आहेतु की कृपा है कि जिसके कारण हमें आज कृष्ण का आश्रय मिला है, हमें कृष्ण नाम मिलने की संधि मिली। दुनिया में ऐसे ऐसे देश है जहाँ पर भगवान के नाम लेने पर भी सजा है, जहाँ पर कृष्ण का नाम लेने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। आज भी ऐसे कई भी देश है, लेकिन हम सच में कितने भाग्यशाली है कि हमें यहाँ पर कृष्ण नाम लेने में कोई पाबंदी नहीं है। तो हम कितने आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान का आश्रय ले सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जब वासुदेव दत्त जी का हृदय का भाव समझते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऊपरा ऊपरी कह दिया कि हे भगवान, मतलब खुद का जो है महत्ता सिद्ध करने के लिए या सारे वैष्णवों में मैं कितना शिरोमणि हूँ या फिर मैं कितना भगवत भक्त हूँ, ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा भगवान से नहीं कहा कि हे भगवान, सारे ब्रह्मांड की जीवों का पाप मुझे आप अपने सर पर दे दो और मैं जो हूँ इसके बदले में नरक यातना भोगूंगा और आप इन्हें मुक्त कर दो। ये केवल कहने के लिए नहीं था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो वहाँ पर उपस्थित है, वह उनकी बात सुन रहे हैं और साथ ही साथ वह उनके हृदय में भी विराजमान है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में, हर एक चर अचर में, वो हर एक के हृदय में वो है, वहाँ पर स्थान में बैठे हुए हैं, हर एक के हृदय में। तो चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय के भाव को जान रहे हैं। उनके हृदय में जो स्वयं वो बैठे हैं वासुदेव दत्त जी के, तो वह स्वयं देख रहे हैं कि हाँ, इन्हें कितना कितना करुणा है उन जीवों के प्रति। और फिर भगवान स्वयं सद्गदित हो गए, उनका कंठ आवृत हो गया और उन्होंने वासुदेव दत्त को अपने हृदय से लगाया और वो उनसे कहने लगे कि वासुदेव दत्त, ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ये बात कही है, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तुम मेरे परम प्रिय हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें नरक यातना भोगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इसके लिए पात्र ही नहीं हो, तुम नरक यातना भोगने के पात्र नहीं हो। अरे, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं और भक्त के माध्यम से ही मेरी प्रशंसा होती है, भक्त के माध्यम से ही भगवान की महिमा जो है वो आगे बढ़ती है। तो वासुदेव दत्त को भगवान फिर से आलिंगन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे वासुदेव दत्त, तुम्हें नरक यातना क्यों मिले? अरे, तुम उसके तो बिल्कुल भी भागी नहीं हो, तुम तो सदैव मेरे संगी रहे हो। तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को मुक्त कर दूंगा। तो ये होती है एक वैष्णव की करुणामय स्वभाव। इन दो उदाहरणों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण उदाहरण हम जानना चाहेंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी आयु 70 साल की हो गई थी। अगर हम देखा जाए तो 70 साल के उम्र में, उनकी उस आयु में, वह चाहे तो वृंदावन में ही रह सकते थे। वहीं पर ही बैठकर वह भगवान के नाम का जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि एक वैष्णव का हृदय बहुत ही करुणामय होता है, उसके हृदय में बहुत प्रेम रहता है और जीवों के प्रति बहुत दया होती है। तो प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने आयु का कोई भी परवाह ना करते हुए, कोई भी चिंता नहीं किया, उन्होंने कई बार उन्होंने जो शिपिंग
कंपनी है जहाँ से विदेशों में जल जहाज जो है, जलयान जो है जो जाता था, वहाँ वो हमेशा जो है चक्कर लगाया करते थे और कहते थे कि मुझे एक बार सिर्फ अमेरिका का वीज़ा दे दो, मुझे वहाँ जाना है, मेरे गुरु का आदेश है। कई बार उन्हें वापस कराया गया, कई बार उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन वह मायूस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गुरु का आदेश है और उन्हें जाना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया ऐक्य। गुरु का आदेश उन्होंने अपने चित्त में धारण कर लिया था और जीवों के प्रति करुणावश वह बार बार उस शिपिंग कंपनी में बार बार जो है चक्कर लगाया करते थे, चक्कर काटते रहते थे। अंत में उन्हें वह मौका मिला कि वह विदेश में जाए और वह एक जलयान में बैठकर और वो भी माल ढोने वाली जहाज में बैठकर वो पहली बार अमेरिका के लिए निकले। अपने प्रवास के दौरान उन्हें बहुत तकलीफें हुई। 2 बार जो है उन्हें हृदय विकार का तीव्र झटका महसूस हुआ। वह 2 से 3 दिनों तक की वो बेशुद्ध अवस्था में थे, उन्हें कोई शुद्धि नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, जैसे ही उन्हें अपनी शुद्ध फिर से मिली, तो वह भगवान का आभार प्रकट करने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, कि आज मैं विदेश जाने की सोच रहा हूँ और मैं इसके आगे जो भी कार्य करूँगा वह केवल आपकी इच्छा से होगा। मैं तो आपके हाथ की एक कठपुतली के समान हूँ। तो जैसे अब आप मुझे नचाना चाहते हो, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ और जैसे आपका आदेश है उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो वो विदेश में गए। विदेश में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ के जो व्यक्ति है, वहाँ के जो लोग हैं, वह बहुत ही भयंकर नशाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो नशापान कर रहे हैं, भयंकर प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं, LSD ले रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बहुत ही गलत प्रकार के जो है वह नशा कर रहे हैं। साथ ही साथ वो मांसाहार कर रहे हैं, वो गौ मांस का भक्षण कर रहे हैं, वह द्यूत क्रीड़ा अर्थात गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और साथ ही साथ वह इलिटेट सेक्स अर्थात वह जो है शास्त्र से निषिद्ध जो है वो अपना मैथुन सुख जो है एंजॉय कर रहे हैं, इलिटेट सेक्स में जो है अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके प्रति प्रभुपाद जी का हृदय करुणा से भर आया और उन्होंने विदेशों में ऐसे व्यक्तियों को भगवत भावना भावित बनाया, कृष्ण भावना भावित बनाया। तो इस प्रकार उन्होंने जो वहाँ के हिप्पी लोग थे, जो सारे नशे में, सारे गलत कार्यों में व्याप्त थे, उनको हिप्पी से उन्होंने हैप्पी बनाया, आनंदी बनाया। हर कोई हैप्पी होना चाहता है, लेकिन हैप्पी होने का रीज़न वो इस भौतिक जगत में ढूंढता है। वो नहीं सोचता है कि हैप्पी हम तभी होंगे जब हम आध्यात्मिक जगत के मार्ग पर चलने का प्रारंभ करेंगे। और यही मार्ग जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से विनती कर रहे हैं कि आप कृपया उस निवृत्ति मार्ग के बारे में बताएं। यहाँ पर एक शब्द आता है कि असंस्कृति। असंस्कृति अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अंत। तो वह कह रहे हैं कि वह जो निवृत्ति मार्ग है वह इस जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अंत करने वाला है। तो वह उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृपया हमें उस निवृत्ति मार्ग के बतलाइए जिसके कारण जो है हम इस जगत से मुक्ति पालें। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो इसमें कहते हैं कि जो लोग भगवत भक्ति में रत है उनके सारे पाप कर्म, चाहे वह फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो पद्म पुराण में भी ये रेफरेंस देखने को मिलता है कि जो कोई व्यक्ति भक्तिमय मार्ग को स्वीकार करता है उसके समस्त पूर्व जन्मों के कर्म के जो फल है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो गुरु महाराज की अहेतु की कृपा होती है, कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जीवन में प्रगति करने के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ उनकी नम्रता से सेवा करना और जिज्ञासा करना, इन दोनों के संयोग से हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत शीघ्र होती है। तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है, उनकी नम्रता से सेवा करनी है और उनसे नम्रता से जिज्ञासा करना है। तो इस प्रकार हम गुरु की अहेतु की कृपा से इस भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं।
तो ऐसे शास्त्र में अन्य असंख्य उदाहरण हैं कि जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग के लिए भक्ति मार्ग सबसे आसान मार्ग है। व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करके बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकता है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने इतनी देर तक मुझे सुनने का प्रयास किया और इस कथा के दौरान अगर कोई भी मुझसे भूल हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।